सुल्तानपुर शहर में पागल कुत्ते ने पंजाबी कॉलोनी, रूदनगर और शागन चौराहा समेत कई इलाकों में दर्जनों लोगों को काट कर घायल कर दिया। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर हमले से दहशत फैल गई। मेडिकल कॉलेज में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। नगर पालिका की टीम कुत्ते की तलाश में जुटी हुई है। मोहम्मद अफजल, कहाँ के रहने वाले? खैराबाद। क्या हुआ घटना? चोपड़ा गली से आ रहे थे, पागल कुत्ते ने दौड़ा काट दिया। कहाँ पे काटा? पैर में, दोनों पैर में। किस जगह पे काटा? चोपड़ा गली। और किसी को काटा? केवल बहुत से लोग काटा, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। सुल्तानपुर में भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सुनीता बरनवाल की बेटी सौम्या बरनवाल साइबर ठगी का शिकार हो गई। गूगल पर डॉक्टर का नंबर खोजने के दौरान ठगों ने व्हाट्सएप कॉल और लिंक भेजकर बैंक विवरण हासिल कर लिया। बाद में खाते से 35,000 और 3600 निकाल लिए गए। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र के भेवतरी गांव निवासी शिव शंकर 28 वर्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई। मजदूरी कर घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सुल्तानपुर के लंबुआ थाना क्षेत्र के पिलखनी गांव में बुधवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ के अरेला गांव निवासी विनय कुमार सिंह 50 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। सुल्तानपुर के बल्दी राय उप निबंधक कार्यालय के दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में कार बहिष्कार पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर रोजगार पर संकट का आरोप लगाया है और मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। सुल्तानपुर में जिला दस्तावेज लेखक कल्याण समिति ने शासनादेश के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि निजीकरण की चर्चा गलत है। प्रस्तावित व्यवस्था केवल विकास प्राधिकरण और आवास विकास जैसी सरकारी संस्थाओं तक सीमित है और अभी लागू भी नहीं हुई है। हमारा नाम पीयूष तिवारी है। हम यहाँ पर बनामा लेखक सदर सुल्तानपुर तहसील में हम लोग यहाँ एक हड़ताल कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कारण यह है कि सरकार द्वारा, सरकार के अधिकारियों द्वारा 4 जून 2026 को एक पत्र जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के समस्त दस्तावेज लेखक अधिवक्तागण अब ये कार्य नहीं करेंगे, वो कार्य हमारा एक कंपनी या फर्म करेगी। उस स्थिति को हम लोग सही से समझ नहीं पाए। अपने अधिकारियों को हमने ज्ञापन भी दिया, पूछा भी उस चीज़ को। उन्होंने कहा कि ये कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जबकि सही बात यह है, उस पत्र को डिटेल में पढ़ने के बाद ये पता लग रहा है कि हम लोग इससे डायरेक्ट प्रभावित हैं, क्योंकि हम लोग कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। हम तो बहुत जूनियर, हमारे सीनियर कई पीढ़ियां यहाँ पर बीत गई। इवन लोगों ने यहाँ तक बताया कि आज़ादी के बाद से ये काम वसीका, नवीस, कातिब, दस्तावेज लेखक, डिड राइटर, अधिवक्तागण करते चले आ रहे हैं। सुल्तानपुर के चुनाहा करौंदिया क्षेत्र में मुहर्रम की पहली तारीख पर सुन्नी जमात की ओर से पारंपरिक जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। ढोल ताशों की मातमी धुनों और या हुसैन के सदाओं के बीच शहीद करबला को खिराज अकीदत पेश की गई। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण निर्धारित तिथि 20 जून से पहले पूरा हो गया। जिले में 7,10,223 मकानों का सूचीकरण किया गया। इसके आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 दर्ज की गई है। जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित है। इस बार की जनगणना इस मामले में खास रही कि इस बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना रही है। इस दौरान इसमें हमारे जो सेंसस हाउस की कुल गणना हुई वो 7,10,223 मकान सूचीबद्ध हुए और जिसमें अनुमानित कुल जनसंख्या 31,07,493 की निहित है।